इस घर के लोग ना मुझे वैसे ही बर्दाश्त नहीं होते। अब बुड्ढे बुड्ढी और फायजा का पत्ता काटना है तुझे, बस फिर तू हमेशा के लिए इस घर में राज करेगी, राज। मैं उसको समझ। तुम्हारी बीवी के सिवाय किसी की जुर्रत नहीं है कि मुझे कुछ कह सके। करूँ आपा, छोड़ दूं, तलाक दे देता हूँ। फायजा जब आपके पास आती है और कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मैं तुमसे उधार मांग रही हूँ, जैसे मेरी जॉब लग जाती है मैं तुम्हें वापस कर दूँगी। तो जब आप कहता है कि आपको मेरे होते हुए जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, वह मेरी भी बेटी जैसी है, उसकी जिम्मेदारी अब मेरी। ये बात सुन के किरण को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी माँ को फ़ोन करती है कि मेरे से अब फायजा का वजूद बर्दाश्त नहीं होता, वो मुझे कांटे की तरह चुभती है, मुझे वो बहुत बुरी लगती है। तो इसकी माँ कहती है कि कुछ दिन तक सब्र कर ले, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे उसका। तो वो किरण कहती है मेरे से उसका वजूद बर्दाश्त ही नहीं होता, वो मेरे सामने दनदनाती फिरती है और मुझे बातें सुनाती रहती है बिला वजह में, और मेरे से ये किस बर्दाश्त नहीं है। मेरे से तो अभी पूरा ख़ानदान ही बर्दाश्त नहीं होता। मेरा दिल चाहता है कि मैं कहीं चली जाऊं, और वैसे भी मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती। सिर्फ तेरे कहने पर मैंने ये ऊपर का पोर्शन लिया है, वरना मैं तो इस अरबाब को लेकर कब की यहाँ से चली जाती, ना मुझे इन लोगों की टेंशन लेनी पड़ती। तो उसकी माँ कहती है कि तू टेंशन ही ना ले, अब इस घर में है ही कौन। ज़ुहैब अपनी नवाल को लेकर बाहर चला गया। अब इस घर में सिर्फ तू है और तू ही राज करेगी, और ये घर उनका नहीं, ये घर तेरा है। बस तू ये तैयारी कर इन लोगों को इस घर से कैसे निकालना है, ख़ास तौर पे फ़ायज़ा को। बस तू फ़ायज़ा को निकालने की कोशिश कर, उस पर कीचड़ उछाल और उसको निकाल दे। बाकी ये घर तेरा है, क्योंकि ज़ुहैब तो चला गया है, और बुढ़ा बुढ़ी क्या है, वो तो बस तू है, उनका तो कुछ नहीं करना। वहाँ किरण जब फ़ायज़ा से बदतमीज़ी करती है तो फ़ायज़ा रो रही होती है। तो ज़रबाब कहता है कि मैं उसे समझाऊंगा, आइंदा वो आपके साथ कभी ऐसा नहीं करेगी। आपा प्लीज़ ना रोएं। तो आपा कहती है किसी में इतनी हिम्मत नहीं तुम्हारी बेगम के सिवा कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी करे, सिर्फ उसी तुम्हारी ही की शय है कि वो इतनी बदतमीज़ी कर रही है। तो ज़रबाब कहता है आपा मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आज उसने कर लिया, आइंदा मैं उसे समझाऊंगा, वो आपसे कभी बदतमीज़ी नहीं करेगी, बल्कि वो क्या इस घर का कोई भी फ़र्क नहीं करेगा, बल्कि वो कभी नीचे ही नहीं आया करेगी, वो ऊपर ही रहा करेगी। तो फ़ायज़ा कहती है किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मेरे से बदतमीज़ी करे, ये तो सिर्फ किरण ही बदतमीज़ी करती है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी शैब पर। तुम उसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो, तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया, जिस वजह से वो हम सब के साथ इतनी बदतमीज़ी करती है। मेरे साथ तो मेरे साथ वो माँ पापा के साथ भी ऐसी ही बदतमीज़ी करती है, अपने बच्चों के साथ भी मिलने नहीं देती। तो जब आप उसकी बातें सुन रहा होता है तो किरण भी वहाँ चुपके से फ़ायज़ा की सारी बातें सुन रही होती है, और उसकी सारी बातें सुन रही होती है चुपके से, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। तो फ़ायज़ा कहती है कि काश मैं इस घर में कभी ना आई होती, और ना ही मुझे कभी तलाक हो गई होती। वो मुझे बात बात पर बातें सुनाती है कि तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो, मेरे शोहर का खा रही हो, मैं तुम्हारा थोड़ा खा रही हूँ, अपने माँ बाप के घर आकर बैठी हुई हूँ, तुम्हारे घर थोड़ा आके बैठी हुई हूँ। तो ज़रबाब कहता है आप ऐसे ना करें आपा। ज़रबाब कहता है ठीक है, उसने आपके साथ बदतमीज़ी किया, उसने आपको ये ज़रूर ताना दिया हुआ होगा कि आप इस घर में आ गए, आप हम पर बोझ हो, लेकिन आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, आपने हाथ उठाकर बहुत गलत किया। तो फ़ायज़ा ये देखती ही रह जाती है कि मेरा भाई तो पहले ऐसा ना था, लेकिन ज़रबाब कहता है कि आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और ये कहकर चला जाता है, और फ़ायज़ा देखती रह जाती है।